प्लास्टिक के डायपर बैग से आज हम ऐसा मस्त सा कर्टन बनाने वाले हैं, यानी कि पर्दा बनाने वाले हैं जो सारी की सारी रोशनी को अपने पीछे छुपा लेगा। इस वीडियो में टोटल 8 हैक्स होंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं कोशिश करूंगी कि हर बात को तरीके से छोटी छोटी करके बता दूं, बहुत लंबी चौड़ी कहानी ना बताऊं, तो आपको स्किप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उससे पहले अगर आप न्यू है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहला हैक जो हमारा है, तो मैंने इस तरीके का एक हैंगर ले लिया है। आप सोचेंगे कि इसका क्या करना है, तो कुछ इस तरीके से हमने पेपर्स को काट तो दिया था, यानी कि उसके पैकेट को, लेकिन अब इसको रखने की जगह भी तो चाहिए। हर किसी के पास अलमीरा अवेलेबल नहीं होती बच्चों की, तो ये देखिए एक साइड इसकी खत्म हो चुकी है। अगर एक साइड खत्म ना होती, हम इसे इसी तरीके से बड़े वाले हैंगर में डाल देते कुछ इस तरीके से। जबकि एक साइड खत्म हो चुकी है तो यहाँ पर बैलेंस बराबर नहीं हो रहा, तो फिर क्या हम हैक नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि यहीं पर इसे टक लगा दे, जहाँ पर मैंने हाथ रखा हुआ है, यहाँ पर आप इसे सिलाई मार दे, फिर कोई पिन लगा दे, तो ये इस तरीके से यहाँ पर जुड़ जाएगा। आप इसे कहीं पर भी हैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरीके से इसे दरवाजे की इस हुक पर भी, यानी कि इस चूड़ी पर भी यहाँ पर अटैच करके, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा इसी तरीके से, और आप यहाँ से पेपर उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है कि यहाँ पर सेंटर में एक छोटा सा होल बना लेना है, ताकि हमारा ये हैंगर इसमें चला जाए और हम इसे फिर हैक कर सके। तो कुछ इस तरीके से फटाफट इसमें हैंगर को डाल देते हैं और यहाँ पर अटैच कर देते हैं। तो ये बन के रेडी हो चुका है हमारा पेपर हैंगिंग ऑर्गेनाइजर। ये अब कुछ इस तरीके से डल चुका है, जिसे हम कहीं पर भी लटका सकते हैं। और यहाँ पर मेरी प्लास्टिक की बोतल भी खाली हो चुकी है। अगर आप सोच रहे ये क्या है, तो फिर ये वीडियो जाकर देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसे लेके चलते हैं अपनी अलमीरा में टांगने के लिए। तो मैंने खोली, लेकिन यहाँ पर जगह तो बिल्कुल नहीं, तो पहले जगह बनाते हैं। जगह बनाई मैंने और अब मैंने यहाँ पर इसे हैंग कर दिया है। हुआ ना कमाल का हैक। तो चलो चलते हैं अगले हैक की तरफ। इस तरीके के हम बेबी वाइप्स तो बहुत सारे मंगवा लेते हैं, लेकिन उसके ये पैकेट हम फेंक देते हैं। तो इसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत आसानियां हमारे लिए पैदा हो सकती है। तो फटाफट से आपको बताती हूँ कि हम करने क्या लगे हैं। तो अभी मैं फटाफट से इसे यहाँ से उखाड़ देती हूँ, और इस पर जो ग्लू लगी हुई है, तो वो अभी तक चिपचिप कर रही है। वाली ग्लू खत्म हो चुकी होगी, तो आप यहाँ पर कोई दूसरी ग्लू भी पकड़ सकते हैं, जैसे UHU या फिर ये स्टिक वाली ग्लू। अब यहाँ पर सीजर की मदद से ये फटाफट से ये बकाया सारा काट देते हैं, और ये कुछ इस तरीके से कट चुका है। अब हमारे पास आ चुका है। इसे खोलते हैं और ये बन गया एक प्यारा सा पॉकेट। हम इस पे कुछ भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें होती है, वो अक्सर गुम हो जाती है, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके के पेन्स मैं इस पे डाल रही हूँ, क्योंकि अक्सर ये हमसे हमें मिलती नहीं है पर्स पे ढूंढने से। तो इस तरीके से इस पे डालने से ये हमें इजीली अवेलेबल हो सकती है। यहाँ पर सेफ्टी पिन भी डाल सकते हैं, वो भी हमें काफी चाहिए होती है, लेकिन छोटी होने की वजह से वो हमें अपने पर्स पे मिलती नहीं है। इसका वॉइस ओवर बहुत मुश्किल से कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए वीडियो भी तो बनानी है। तो ये था आज का हैक। कमाल का लगे तो प्लीज लाइक कर देना। ये का सोप वाला बॉक्स हम अक्सर फेंक देते हैं, तो इसे फेंकने के बजाय आप इसके साथ ये कर सकते हैं कि इस तरीके के प्यारे प्यारे जो बीड्स होते हैं, पिन्स होते हैं, जो कि खराब हो जाती है इधर उधर पड़ी होने की वजह से। सोप वाला बॉक्स काफी हार्ड होता है, इसलिए इस पे हमारी ये चीजें खराब नहीं होगी, और इस पे इसे सिक्योर करके रख सकते हैं। इस तरीके की माचिस के साथ अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे किचन में यूज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसकी तिलियां इधर उधर बिखरने की वजह से किचन बहुत ज्यादा गंदा लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक भरी हुई माचिस ले ली है और एक बिल्कुल खाली ली है। तो हमें इन दोनों के साथ ऐसा क्या करना है कि हमारा किचन बिल्कुल साफ रहेगा। तो अभी मैं फटाफट से इसी में से एक तीली जलाकर तो अपनी इस ग्लू को जला देंगे। यहाँ पर मेरे पास ग्लू गन नहीं है, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें वीडियो को। तब तक हमारी ग्लू भी गर्म होके रेडी हो जाएगी। और ये देखिए कुछ इस तरीके से गर्म हो चुकी है। इसे मैं अब माचिस के डिब्बे पर लगा दूंगी। कुछ इस तरीके से जो खाली है ये मैंने उस पर लगा दिया है, और भरे वाले को उसके ऊपर रखकर तो इन दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। आप यहाँ पर डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं जब यहाँ से माचिस को जलाऊंगी कुछ इस तरीके से, फिर मैं उसकी तीली को नीचे जमीन पर फेंकने के बजाय नीचे वाली खाली डिब्बा पर वापस रख दूंगी। तो इससे हमारे किचन भी साफ सुथरा रहेगा और गंदगी भी नहीं फैलेगी। तो ये हैक आपने लाजमी अपने घर में ट्राई करना है, इससे काफी ज्यादा सफाई में मदद मिलती है। अगला हैक हमारा इस दूध वाले डब्बे के साथ है। ये हमारे बच्चों के लिए मंथ में कम से कम 2 डब्बे तो आते ही आते हैं। इसके साथ कुछ इस तरीके की स्पून लगकर आती है, तो आपने ये नहीं कि हर स्पून को ओपन कर दे। इससे अच्छा कि आप उसी एक को हर डिब्बे में डालकर उसे यूज करें, और जो न्यू आती रहेगी कुछ इस तरीके से, तो उसे हम साइड पे रखकर जमा कर लें, जो कि हम अपने चीनी के डब्बे में भी डाल सकते हैं, या फिर मसालों के डब्बे में भी इस स्पून को डालकर। तो मेजरमेंट के लिए ये हमारे पास एक जबरदस्त सी रेडी है।
तो ये टिप आपने लाजमी ट्राई करनी है। इस तरीके से आपके पास काफी सारे स्पून जमा हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर 2 जमा हो चुके हैं। वाले वीडियोस में मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि ये तकरीबन कितने सारे मेरे पास आगे जाकर जमा हो जाए। अब अगली टिप ये है, हमारी इस बॉक्स के साथ स्टिक का कलर वाला बॉक्स है जो हमारे बच्चों के स्टेशनरी में आता है। तो जब उनके कलर्स खत्म हो जाए तो आपने इस तरीके के इसे स्टेशनरी में से उठा लेना है और ये हमारे बच्चों के छोटे छोटे जराबे और मिटन्स वगैरह जो सारी चीजें होंगी यानी कि सॉक्स वगैरह, तो उसे हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं इसे राउंड राउंड घुमाकर तो ऊपर की तरफ से सॉक्स वाला पार्ट जो है इलास्टिक वाला उसे नीचे की तरफ ले आएंगे, तो ये हमारा दोनों पैर एक साथ जुड़े रहेंगे और गुम भी नहीं होंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं इसे इधर उधर कहीं भी फेंक दूं लेकिन ये दोनों आपस में से अलग नहीं होंगे, तो इसे इस तरीके से डब्बिया में डाल देते हैं। अगला मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये वाला फास्ट करते हैं। अगला मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये वाला कुछ इस तरीके से हमने सॉक्स ले लिए हैं, इनको आपस में जुड़ा दिया है और ऊपर से फोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो नीचे वाली इलास्टिक होगी तो इसे हम इसकी ऊपर इस तरीके से ले आएंगे, तो ये हमारा सॉक्स इस तरीके से रेडी हो जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जितने भी बकाया रह गए हैं उसे भी फटाफट से वीडियो को फास्ट करके तो आपको दिखा देती हूँ। अब चलते हैं अगले हैक की तरफ। इस तरीके के घी के पैकेट तो सभी के घर में मौजूद होते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि वहाँ से काट देना है। सीजर की मदद से मैं इसे सबसे पहले ऊपर से काट देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसे ऊपर की तरफ से तो काट दिया है, लेकिन अब इसके करने क्या वाले हैं, तो चलिए चलते हैं अपने घी वाले डब्बे की तरफ। तो इस तरीके से इसमें हमें यूं अपने घी को डाल देना है। अब हमने घी को तो डाल दिया है लेकिन इसकी पन्नी को यहाँ पर अटकाया हुआ छोड़ देंगे। ये प्रोसेस आपने ऑयल के साथ भी लाजमी करना है। सर्दी होने की वजह से हम इसे क्या करेंगे, जब सालन वगैरह बनाएंगे तो इस थैली को हल्का सा अपनी कढ़ाई पर पकड़ेंगे तो सारा का सारा बकाया तेल इस पन्नी में से निकल जाएगा और हमारी कोई भी चीज यहाँ वेस्ट नहीं होगी। अगर आपके पास ऑयल होगा तो ये फिर सारा का सारा डिब्बी में आ जाए। अब चलते हैं मोस्ट वेटेड वीडियो पर कि हम अपनी रोशनियों को किस तरीके से बंद कर सकते हैं इस प्लास्टिक बैग की मदद से। यानी कि ऐसे प्लास्टिक के डायपर वाले बैग हमारे यहाँ मौजूद तो होते ही होते हैं, नहीं है तो फिर पड़ोसियों से ले लो, नहीं है तो फिर शॉप वालों से ले लो, लेकिन आपने ये लेना जरूर है। सबसे पहले मैं इसकी साइड्स कट कर देती हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने इसकी ये नीचे वाली साइड काट दी है, अब ये ऊपर वाली भी फटाफट से काट दे। अब मैंने इसे कुछ इस तरीके से खोल दिया है और इसकी सारी साइड्स मैंने कट कर दी है, एक्स्ट्रा सारा कुछ हटा दी। अब चलते हैं अपनी उस विंडो की तरफ जहाँ से काफी सारी रोशनी आती रहती है। सुबह में भी सारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कर्टन नहीं है और काफी सारी रोशनी यहाँ से आ रही होती है। आपको मैं लाइट्स ऑफ करके दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। देखें कितनी सारी रोशनी यहाँ आ रही है, सारी नींद खराब हो जाती है। तो इसके साथ ऐसा क्या करें कि इस रोशनी को हम रोक सके कि हमारी नींद खराब ना हो, तो मैंने कुछ इस तरीके का एक सोल्यूशन टेप ले लिया है और यहाँ पर अब कैमरे को फिट करके आपको जरा दिखाती हूँ कि आखिर मेरे माइंड में आया क्या है यहाँ पर करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस जो पैकेट को काटा हुआ था डायपर वाले, तो मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि यूँ उसे फुल खोल दिया है और यहाँ पर पहले मैं चेक कर रही हूँ कि मैं इसे वर्टिकल लगाऊं या फिर हॉरिजॉन्टल। तो पहले मेरे को डिसाइड करने दे कि इसे कैसे किया जाए। कुछ इस तरीके से ये छोटा भी पड़ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसे एक साइड से लगा दूंगी तो दूसरी तरफ दूसरा भी लगा सकते हैं। फटाफट मैंने बस टेप उठाया है और ये एक कॉर्नर जुड़ा दिया है इसका। सेम इसी तरीके से मैं इसका दूसरा कॉर्नर भी जुड़ा दूंगी। इसी तरह चारों कॉर्नर को जुड़ा देना है। तो यहाँ पर ये एक कंप्लीट नहीं आया तो मैंने यहाँ पर एक छोटा वाला पैकेट और भी उठा लिया है, इसे भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से सीधा सा लगा लूंगी, लेकिन ये कुछ खास मजे का नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये लगा तो दिया, रोशनी भी बंद हो गई, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, सारी कमरे की लुक खराब हो गई। फिर मैंने इसे हटा दी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।